हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने चैनल में। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि हमने एक चीज़ सीखी थी। क्या सीखी थी कि सर पॉलिनोमियल पहचानना सीखा था, है ना। पॉलिनोमियल की कंडीशन पढ़ी थी हमने कि किसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहा जाता है। तो हमने क्या सीखा था वहाँ पे कि पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल, ध्यान रखिएगा, सिर्फ वेरिएबल की पावर कहा जा रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट की पावर नहीं। ठीक है। तो पावर ऑफ वेरिएबल अगर हर एक टर्म में, किसमें, हर एक टर्म में होल नंबर होगी, होल नंबर होगी, तो उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाएगा। दोबारा सुनिए बच्चों, अगर किसी एक्सप्रेशन में पावर ऑफ वेरिएबल हर एक टर्म में होल नंबर होगी तो उसको पॉलिनोमियल कहेंगे उस एक्सप्रेशन को, वरना पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अभी इससे रिलेटेड अभी काफ़ी एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने 9th क्लास में भी बच्चों सीखी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपका 10th का बेस बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो कभी कभी 10th का सेशन बच्चों का एंड हो जाता है पूरा का पूरा, लेकिन उनको ये भी नहीं पता चल पाता। तो आप ज़रूर इनको समझिएगा, छोटी छोटी बारीकियों को, क्योंकि यही आपके बेस को बिल्डअप करेंगे। तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले कि क्या उस बात के बलबूते, यानी वो जो बात हमने सीखी कि किसी एक्सप्रेशन में अगर पावर ऑफ वेरिएबल हर एक टर्म में होल नंबर होगी तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, तो क्या इस बात के बलबूते हम कुछ एग्जाम्पल्स को पहचानना सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए। तो इस बात को देखते हैं। यानी क्वेश्चन क्या है, मोटे मोटे तौर पे आप समझिए कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग expression is a polynomial and which is not, यानी कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। आपको अगर ये पहचानने के लिए बोल दिया जाए तो क्या आप पहचान पाएंगे या नहीं पहचानेंगे, पहचान पाएंगे। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। अब ध्यान रखना बच्चों, मैं बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाने में यकीन नहीं रखता। यानी कि अगर मैं बोलूँ आपको कि हाँ 2x+5 के बारे में बता दो, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, ये तो देखो हर एक छोटे से छोटा बच्चा बता ही देगा कि हाँ सर ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, जिसको नहीं भी, अगर जिसको थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता है 9th क्लास में, वो भी बता देता है। तो हम इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पता ही चल जाता है सबको, है ना, ये तो सबको ही पता होता है। तो थोड़े से यूनिक एग्जाम्पल बनाएंगे, हटके एग्जाम्पल बनाएंगे। तो लेट्स से मैंने आपको बोला कुछ एक्सप्रेशंस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको पहचानना है कि सर ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो लेट्स से सबसे पहले अगर मैं बात करूँ √6x+5, तो साथ साथ ही देखते रहते हैं, कुछ अलग अलग एग्जाम्पल बनाएंगे और साथ साथ ही देखते चलेंगे कि हाँ ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो मैंने क्या लिखा, √6x+5, स्क्वायर रूट ऑफ 6x+5। अब देखो ये रूट पूरे के ऊपर है, पूरे के ऊपर रूट है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, पूरे के ऊपर है। और मैंने आपको, देखो याद है, अगर पिछली वीडियो में अगर आपने पूरा का पूरा देखा होगा वीडियो, तो आपको मैंने एक चीज़ लिखवाई थी कि वी नीड टू चेक द पावर ऑफ द वेरिएबल आफ्टर सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन। यानी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हम चेक करते हैं पावर ऑफ द वेरिएबल को, ये नहीं कि क्वेश्चन दिया और झट से सर चेक करने बैठ जाओ। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन होगी उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन जब हो जाएगा तो तब चेक करेंगे कि हाँ पावर ऑफ द वेरिएबल होल नंबर है या नहीं है। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, जिनको अभी सीधा इसी वीडियो में आप जुड़े हैं, तो प्लीज़ पिछला वीडियो मेरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन में सारे सेशन चलते हैं। तो हो सकता है अगर आप पिछला नहीं देखा होगा तो ये वाले थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो पिछला जरूर देख लीजिएगा पहले, अगर किसी ने नहीं देखा है आप में से। तो सर ये तो सर एक एक्सप्रेशन लिख दी, अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो मैंने क्या बोला था, पावर ऑफ द वेरिएबल चेक करनी है, तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। इसको अगर हम लिखें तो देखो रूट के अंदर क्या है 6x, और आपने बचपन में एक चीज़ सीखी है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 9th क्लास में आप सीख के आए हैं। क्या सीखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, कि अगर लेट से रूट के अंदर m×n है, यानी mn है, तो रूट बट जाता है, याद है ये बात। यानी कि ये क्या हो जाएगा, √m×√n। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में सीखा था आपने, यानी रूट के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो ये रूट बट जाएंगे, और बीच में जो ऑपरेटर होगा, यानी यहाँ पे m और n के बीच में कुछ भी नहीं है, तो यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो वो वाला ऑपरेटर आ जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाएगा और रूट बट जाएंगे। ये आपने सीखा था 9th क्लास में भी, और उससे पहले छोटी क्लासेस में भी सीख के आ चुके हो। तो अगर मैं इस चीज़ को लगाऊँ, इस चीज़ को, इस लॉ को लगाऊँ यहाँ पे, मैं इसको कह सकता हूँ ना कि √6 अलग हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई √x,
यानी √6x को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये +5 एज इट इज़ आ गया। अब देखो अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दें, क्या हमें कांस्टेंट की पावर देखनी थी? सर आपने तो पावर ऑफ वेरिएबल बोला था, क्या बोला था? पावर ऑफ वेरिएबल चेक करने के लिए, पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा उसके लिए पावर ऑफ वेरिएबल चेक करनी है। तो ये √6 को तो √6 पड़े रहने दो, ये थोड़ी तंग करेगा, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको एज इट इज़ पड़े रहने दो। या इसको भी सॉल्व करना है तो आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें सर वेरिएबल की पावर चेक करनी है। अब देखो √x, आपको एक चीज़ पता होगा, अगर √x है लेट से, तो रूट अगर हम हटाते हैं तो जिस चीज़ का रूट हटता है तो उसकी पावर हाफ हो जाती है। यानी कि अगर रूट हटेगा तो पावर हाफ हो जाएगी जो अंदर चीज़ है उसकी। तो यानी रूट हटा तो सर पावर हाफ हो जाती है, 1/2 हो जाती है। ये बात पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि x की पावर 1/2 और ये +5 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई के साइन को जरूरी थोड़ी है मल्टीप्लाई का साइन दिखाना होता है ना, दिखाना चाहो दिखा दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना उससे, लेकिन अगर मैं एक साथ लिख दूँ कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया कि सर √6 x⁻⁴ +5। अब देखो कि सर यहाँ पे तो वेरिएबल ये रहा, उसकी पावर क्या है 1/2 सर, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। तो यानी कि सर ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी वो पॉलिनोमियल नहीं है। वो क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पे जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो होल नंबर नहीं है, 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो यानी कि सर ये पूरा का पूरी चीज़ होल पॉलिनोमियल हमारी नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है तो सर ये तो वही चीज़ तो है, यानी कि ये चीज़ पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर बच्चों? मैं मान के चलूँगा कि हाँ आप सबको बातें समझ आ रही होंगी ये सब। तो अगर किसी मेरे व्यूअर को अगर नहीं समझ आ रही है बातें तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा, तो अगले सेशन में उसको ज़रूर और दोबारा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा बातों को। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सर अगर लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे। तो आप सीधी सी बात बोल सकते हो कि एज इन द एक्सप्रेशन यानी इस एक्सप्रेशन में पावर ऑफ द वेरिएबल होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो एज इन द एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट टर्म क्या है? डेट इज √6 x⁻⁴ पावर ऑफ वेरिएबल is not a whole number, होल नंबर नहीं है। क्यों होल नंबर नहीं है? क्योंकि सर पावर 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। ये ना देखो 10th में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं आपके, 10th में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे कि हाँ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, बट अपने कंसेप्ट को बिल्डअप रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हर एक छोटी से छोटी बारीकी पता होनी चाहिए। और मैं देखता हूँ कोविड की वजह से पिछले साल कहीं ना कहीं वो पढ़ाई नहीं हो पाई, तो वो 9th का बेस ही नहीं बना होगा बच्चे 10th में, तो ये टीचर तो ये मान के चल लेगा कि हाँ चलो जी सब कुछ आता है बच्चे को, तो कहीं ना फिर आपका रिजल्ट ख़राब कर देगा। तो इसलिए मैं 10th जो सेशन स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पे, तो 9th के कंसेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि देखो यहाँ पे मैंने एक नया एग्जांपल बना रहा हूँ, थोड़े हट के एग्जांपल बना रहा हूँ, बिल्कुल आसान एग्जांपल नहीं समझेंगे, वो तो सब दुनिया आपको बताई देगी, आपके स्कूल के टीचर भी इवन बता देंगे। अगर मान लो ऐसे लेट्स से एक छोटे एग्जांपल 2x+8 पूछ लिया, अरे ये तो बता ही देंगे हाँ पॉलिनोमियल है, इसमें क्या दिक्कत आनी है। ठीक है, तो अब मान लो दूसरा कोई एग्जाम्पल बनाया मैंने, √5x - 9x²। अब बताओ ये है या नहीं पॉलिनोमियल? ये भी पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि देखो ध्यान से देखो यहाँ पे हर एक टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर है। तो कैसे सर? ये देखो ये दूसरी टर्म ये रही, तो सर इसमें वेरिएबल क्या था? x था, उसकी पावर क्या है सर? 2 है, और 2 होल नंबर होता है बिल्कुल। अब यहाँ पे सर पहली टर्म में आ जाओ, सर वेरिएबल क्या था? x की पावर कुछ भी नहीं है, तो सर कुछ भी पावर नहीं होती, तो इट्स ऑब्वियस कि 1 होती है ना। 1 लिखो ना लिखो पावर में फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लिखने का मन करे तो लिख भी दो, नहीं भी लिखोगे तब भी अपने आप ऑब्वियस बात है कि हाँ 1 ही होगा। तो अब देखो ये भी सर 1 भी होल नंबर होता है, तो यानी कि सर ये एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल है। ठीक है, यस
इट इज़ अ पॉलिनोमियल, यानी कि गिवन एक्सप्रेशन, इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन एक्सप्रेशन को, ये पूरी की पूरी क्या है, एक्सप्रेशन। यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल, क्योंकि सर पावर ऑफ वेरिएबल हर एक टर्म में होल नंबर है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैंने आप लोगों को बोला एक्स की पावर -1 अपॉन एक्स की पावर -1 प्लस 9x, ऐसा कुछ एग्जांपल बना दिया लेट्स से मैंने। अब देखो इस वाले एग्जांपल में क्या हो सकता है, बहुत बच्चे जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बहुत बच्चे जल्दबाजी में गलती, किस वजह से, देखो अभी हमने ऊपर सीखा था कि पावर ऑफ द वेरिएबल होल नंबर होनी चाहिए हर एक टर्म में। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, सर होल नंबर बोला था ना आपने, तो क्या करेंगे जल्दबाजी में, सर ये तो -1 आ गया, सर नहीं है नहीं है नहीं है, ऐसे कर सकते हैं बहुत बच्चे की सर पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन मैंने आपको बच्चों एक छोटी चीज़ और बताई है ना कि वी नीड टू चेक द पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी ये जो नोट था, वी नीड टू चेक द पावर ऑफ द वेरिएबल आफ्टर सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन। यानी बस एकदम से उछल कूद मत करा करो, यानी कि गिवन एक्सप्रेशन जो दी गई है उसमें से बस हाँ होल नंबर मत ढूंढने लग जाया करो पावर ऑफ वेरिएबल की। पहले देखो कि वो सिंप्लीफाई हो तो नहीं हो सकती कहीं चीज़। अब देखो ये चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है ना, कैसे, देखो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर जो है, पूरा का पूरा न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, अगर सेम है पूरी की पूरी चीज़, जैसे लेट्स से मैंने बोला 2/2 आ गया तो काट पीट के आप 1 कर देते हैं ना। अगर √6/√6 आ गया तो आप सिंपल सा काटा पीटी मार के सर 1 आ जाएगा। तो यानी सर न्यूमरेटर भी सेम और डिनोमिनेटर भी सेम, तो काट पीट के सर 1 आ जाता है। तो यानी कि ये चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है। कैसे हो जाएगी सर, इसको काटा पीटी मारोगे 1 आ जाएगा, तो 1 और ये प्लस 9x। अब देखो यानी कि सर इससे ज़्यादा सॉल्व तो हो नहीं सकता। अब यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो अब इधर देखेंगे, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तब चेक करो कि पावर ऑफ द वेरिएबल होल नंबर है या नहीं। अगर अभी भी नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर अब पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर हो जाएगी हर एक टर्म में तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो अब बताओ पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर है या नहीं। सर एक तो देखो वेरिएबल ये रहा, एक तो वेरिएबल ये रहा। सर कुछ पावर नहीं होती तो सर इट्स ऑब्वियस कि 1 होती है, यानी कि सर होल नंबर है। और सर यहाँ पे देखो 1 के पास वेरिएबल ही नहीं है तो क्या हो गया, तो हम 1 को अगर दिमाग में सोचें, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग में रखो इन बातों को कि अगर 1 के साथ x⁻⁴ जोड़ दें, क्योंकि सर ये चीज़ एक्चुअल में किस चीज़ का, इसका मतलब क्या होता है सर 1 होता है ना। एनीथिंग ⁻⁴ इज़ 1, 1 × 1 सर 1 ही आ जाएगा। तो यानी कि सर कहीं ना कहीं कांस्टेंट के साथ भी वेरिएबल की पावर 0 डाल के लिखा जा सकता है। अब 0 लिखा जा सकता है यानी कि सर वो भी तो होल नंबर है, वो भी तो होल नंबर है ना। और होल नंबर है तो सर कोई दिक्कत पैदा नहीं होती। तो यानी कि सर 1 + 9x भी क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि सर पावर ऑफ वेरिएबल हर एक टर्म में होल नंबर है तो सर कोई दिक्कत नहीं है, तो उस टाइम पॉलिनोमियल हो जाती है। तो ये बात क्या हो गई, पॉलिनोमियल है। बहुत बच्चे इसका गलत कर सकते हैं जल्दबाजी में, नेगेटिव देखने की वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिंप्लीफाई करना है। अब लेट्स से मैंने कुछ और बोला, लेट्स से मैंने बोला x³ + 5⁻⁻⁻1x। अब देखो इसमें भी बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं, क्या, जल्दबाजी में। देखो जल्दबाजी कहीं ना कहीं ले डूबती है बच्चों को। क्या करेंगे जल्दबाजी में, क्या गलती करेंगे, मैं देखो गलतियां भी बता रहा हूँ कि हाँ गलती क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे क्या कर सकते हैं, सर नेगेटिव दिख गया, सर नेगेटिव पावर आपने मना किया था क्योंकि आपने तो होल नंबर बोला था। अरे मैंने किसकी पावर बोली है, पावर ऑफ द वेरिएबल है ना। तो क्या ये वेरिएबल है, क्या ये वेरिएबल था, सर ये वेरिएबल तो नहीं है, ये तो सर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की पावर पे कौन सी कोई रोक टोक है ना, कांस्टेंट की पावर पे तो कोई रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं सर, अगर -1 भी आ रखा है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है ना, क्योंकि कांस्टेंट या सिंपल सी बात बोलो, कोफिशिएंट है ना, ये तो कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। कोफिशिएंट भी एक तरीके का कांस्टेंट होता है, आपने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा वहाँ पे बताया है मैंने, ठीक है। तो ये सर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट में कोई रोक टोक नहीं होती, कुछ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है वो। तो अब देखो वेरिएबल की पावर तो सर कुछ भी नहीं है तो सर 1 है, और वो होल नंबर होता है। सर यहाँ पर क्यूब है तो सर ये भी होल नंबर है, तो सर ये पॉलिनोमियल है। और बाकी सिंप्लीफाई करके एक बार फिर भी लिखने का मन करे तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो सर, एनीथिंग ⁻⁻1 सर उसको अगर आप देखो जैसे x⁻⁻1 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि 1/x⁻1, यानी इसका उल्ट रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो पावर पॉजिटिव बन जाती है, और अगर आप इसको लिखना चाहो 1/x हो जाएगा। तो सिमिलरली 5⁻⁻1 को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, 1/5⁻1 यानी पॉजिटिव पावर होगी। और सर एनीथिंग ⁻1 को तो सर पावर 1 के तौर पे लिखो ना लिखो, सिंपल सा 5 लिख दो। तो अगर मन करे तो इसको 5⁻⁻1 को 1/5 भी लिख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, नहीं लिखेंगे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 1/5x, ठीक है, तो सर अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन अगर मन करे एक स्टेप बढ़ाने का तो कर सकते हैं। तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि सर पावर ऑफ वेरिएबल हर एक टर्म में होल नंबर है। लेट से और कुछ देखते हैं। अगर मैंने बोला कि 1/8x -9 अब कुछ बच्चे क्या पता इसमें भी गलती कर दें, क्या किस वजह से? फ्रैक्शन देख के, 1/8 देख के। अरे मैंने अभी बताया है कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, कोफिशिएंट रियल नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें तो पावर ऑफ वेरिएबल से मतलब है ना। अब देखो पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे क्या है सर, वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं होती तो 1 है, ठीक है, तो वो सर होल नंबर है, तो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैंने बोला 8x⁻⁻5, ठीक है, अपॉन x⁻⁻7। लेट्स से मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, और प्लस जो कुछ और टर्म बनाने का मन है, मन बना लो, अपनी मर्जी से कुछ भी रैंडम एग्जांपल बनाते रहो, लेकिन मैं थोड़े टिपिकल एग्जांपल बना रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे एग्जांपल से मज़ा नहीं आता, ठीक है, तो थोड़ी सोच भी डेवलप होनी चाहिए आपकी। लेट से मैंने बोल दिया 8, ठीक है। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? देखो कुछ बच्चे इसमें ये गलती कर सकते हैं नेगेटिव देख के, जैसे इस वाले में गलती करी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हर एक बच्चा करेगा। अगर कुछ बच्चे कर सकते हैं तो वो ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार सिखा रहा हूँ, जितनी डाउट्स भी अगर कुछ हो रहे हो तो कमेंट सेक्शन में खुल के बताइएगा, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें, दोबारा समझा देंगे, ठीक है। अगले सेशन जब लेंगे यानी कि वीडियो जब बनाएंगे तो सर दोबारा समझा देंगे हम, बाकी प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। अब देखो सर ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे एक छोटी सी बात का ध्यान दें, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, अभी इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? इधर एक चीज़ देखना, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखे हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पिछले साल भी देखे हैं और बचपन में 6th 7th 8th में पढ़ते हुए आए हो, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर सेम बेस डिवाइड में होते हैं, सेम बेस डिवाइड में होते हैं, यानी ऐसा रूप देखा होगा कि a⁻m/a⁻n लेट से, तो आप कहते थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सिखाया जाता था, है ना, ऐसे सिखाया जाता था। ये अपने आप में क्या बोलता था कि सेम बेस हैं, ये इसको क्या बोलेंगे? बेस, ये बेस है, ये भी बेस है, सेम बेस है, डिवाइड में है ना, देखो ये डंडी लगी पड़ी है यानी डिवाइड में है। सेम बेस और डिवाइड में हो तो क्या होता है, बेस एक बार लिख देते हैं, वो जो बेस होता है एक बार लिख देते हैं, वो पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऊपर वाली में से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सिखाया था आपको, पिछले साल भी 9th क्लास में आपने सीखा होगा, नहीं भी सीखा है तो अब ध्यान रखना, ठीक है। ये होता है, ये रूल होता है, ये लॉ होता है, आपको ध्यान रखना है कि अगर बेस सेम है और बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि सर इस वाले लॉ को कैसे लगाएं। देखो पहले तो एक चीज़ समझो कि ये 8 है और ये साथ में x⁻⁻5 है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि ये 8 इंटू x⁻⁻5 है, और ये जो डिनोमिनेटर में x⁻⁻7 है इसके नीचे लिख सकते हैं, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, प्लस √8। अब अगर मान लो और सोल्व करें तो देखो ये 8 है, ये क्या है? कोफिशिएंट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? कोफिशिएंट का। अब देखो अभी जो मैंने सिखाया था एक बार दोबारा लिख देते हैं इसको, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, क्या हो जाएगा? ये लॉ के हिसाब से सर ये हो जाता है। तो अगर देखो बेस मैंने क्या बताया, बेस सेम है तो बेस एक बार लिख दो, पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये लॉ ने सिखाया। तो अगर इधर वो वाली चीज़ लगाएं, ये वाला रूल लगाएं तो क्या होगा सर, बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, यानी बेस एक बार लिखो, मल्टीप्लाई तो एज इट इज़ आ गया, बेस एक बार लिखा, पावर सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। अब देखो ऊपर क्या था पावर, यहाँ पे m, यहाँ पे क्या है -5, तो यानी कि ऊपर वाले में से ऊपर वाली पावर लिखी, माइनस कहता है वो रूल, क्या कहता है? माइनस आएगा, n यानी डिनोमिनेटर वाली पावर डिनोट कर रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली पावर ही क्या है? -7। ये कंफ्यूज मत होना इस माइनस से, ये तो रूल की वजह से माइनस आया, और ये -7 उसकी पावर, नीचे वाले की पावर ही -7 है, क्या कर सकते हैं ना, प्लस √8। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो सर ये 8 इंटू, लिखो ना लिखो साथ में चिपका दो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अब -5 अब आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, माइनस ब्रैकेट लगाने का मतलब कि -1 है यहाँ पे, एक तरीके से कुछ भी नहीं है तो 1 है, या सिंपल सी बात माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया? +7 और प्लस √8 एज इट इज़ आ गया।
अब इसके बाद 8x, अब सर ये -5 + 7 ये क्या हो जाएगा, सबको पता होगा। अगर किसी को इस चीज़ में भी दिक्कत आती है कि सर ये माइनस प्लस नहीं आते, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए भी एक कभी टाइम मिलेगा तो उसके लिए स्पेसिफिक छोटी क्लासेस से रिलेटेड एक टॉपिक ये भी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो -5 + 7 सर 2 हो गया। ये इतनी सी बात निकल के आ गई। अगर अभी भी मन करे या तो इतना छोड़ देना, ठीक है, इतना छोड़ देना। अब बात आती है क्यों इस, वैसे करने को तो √8 भी कॉमन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन हमें तो पावर ऑफ वेरिएबल से मतलब है ना। हमें तो अभी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हमें कांस्टेंट कोफिशिएंट तो तंग ही नहीं करते, हमें कांस्टेंट और कोफिशिएंट तो तंग नहीं करते। तो हमने पावर ऑफ वेरिएबल देखनी थी सर, हमने पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर दिख रही है सर, है ना। पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, देखो वेरिएबल ये रहा, उसकी पावर 2 है, तो अच्छा 2 होल नंबर होता है। तो यानी कि सर ये गिवन एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि सर पावर ऑफ वेरिएबल हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, चेक किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर आ रही है, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो आई होप अब आपको पॉलिनोमियल पहचानने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, पॉलिनोमियल पहचानने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो क्योंकि कुछ ये जो 6 एग्जाम्पल बनाए हैं सारे थोड़े हट के एग्जाम्पल है, बिल्कुल इजी से एग्जाम्पल नहीं बनाए मैंने, ठीक है। तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जो बचपन से आपको थे या 9th में भी थे और 10th में होने नहीं चाहिए। तो 9th की बातें इसलिए मैंने अभी क्लियर कर दी आपको। अगर फिर भी कोई आपका डाउट वगैरह रहता है कि सर इस मुझे पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। और ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपसे। तो तब टिल देन बाय बाय, ठीक है बच्चों।